जिनका नियम था कि एकादशी का व्रत निराहार करते। एक नियम तो जीवन में होना ही चाहिए, एक नियम जीवन में होना ही चाहिए। एक सज्जन थे जिनका नियम था कि वो कभी दान नहीं करते, तो लोगों ने व्यंग में उनका नाम दानचंद्र रख दिया। दान नहीं करते तो लोगों ने व्यंग में ही दानचंद्र रख दिया नाम, और लोग दानचंद्र कहने लगे। दानचंद्र घर से कभी बाहर नहीं जाता। एक दिन पत्नी बोली, स्वामी आप कहीं नहीं जाते हो, कम से कम गंगा जी स्नान बनाओ, इसमें कोई खर्चा थोड़े ही लगेगा, पैदल चले जाओ। पत्नी जब रोज रोज कहती तो दानचंद्र बोले, आज गंगा जी स्नान कर ही आते। दानचंद्र गंगा जी गए तो विचार करने लगे कि यदि घाट पे जाऊंगा तो पंडा मिलेंगे और पंडा को दान देना पड़ेगा, इसलिए मुर्दा घाट पर जाऊं, जहां ना कोई पंडा का झंझट, न दान का न पुण्य का। तो दानचंद्र मुर्दा घाट पर गए। अब भगवान ये दृश्य देखे, कितना लोभी आदमी। भगवान बड़े कौतुकी हैं, भगवान स्वयं ही पंडा का रूप बना करके वो प्रकट हो गए। दानचंद्र ने जैसे ही स्नान बनाया, भगवान पंडा का रूप बना करके प्रकट हो गए। बोले, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद्र बोले, कौन हो भाई? बोले, हम पंडा हैं, इसी घाट पर रहते हैं। दानचंद्र ने सुना तो बोले, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी चले आए। बोलो। बोले, महाराज हमें कुछ दान दे दो, हम तो पंडा हैं, हमारा काम तो दान लेना, थोड़ा दान आपको देना पड़ेगा। दानचंद्र बोले, महाराज हम तो यहाँ स्नान बनाने आए हैं, कोई पैसा धेला तो लाए नहीं। भगवान बोले, कोई बात नहीं, नहीं लाए हो तो आप तो उधार लिखवा दो, मैं उधार लिख लेता। जब अधिक हट पड़ गए तो दानचंद्र बोले, ठीक है लिख लो, एक धेला उधार। भगवान ने लिख लिया, एक धेला उधार। अब दानचंद्र घर आए और मन में सोचे कि दोबारा लौटकर अब उस घाट पर कभी नहीं जाऊंगा। परंतु भगवान बड़े कौतुकी पंडे के रूप में प्रकट हो गए और दरवाजा खटखटाने लगे, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पत्नी ने दरवाजा खोला और देखा पंडा, झट से बंद कर दिया। दानचंद्र से बोली, किसी को कुछ देने के लिए कह आए थे क्या? बोले, हाँ। पत्नी बोली, आ गया, द्वार पे खड़ा है। बोले, क्या आ गया? तो जाओ, जाकर के उसे कह दो कि हम तो बीमार हैं। पत्नी बोली, महाराज वो तो बीमार है, बाद में आना। भगवान बोले, क्या मेरे यजमान बीमार है और मैं चला जाऊं? कोई बात नहीं बहन, दान मिले ना मिले, एक काम करो, तुम मुझे 2 टिक्कर ला दो, मैं यही भोजन पालूंगा और बैठा रहूंगा। पत्नी आई और दानचंद्र से बोली, स्वामी भोजन मांग रहा है। दानचंद्र बोले, क्या भोजन मांग रहा? जाओ, जा करके कह दो कि हम तो मर गए। पत्नी बोली, ऐसे कैसे कह दो? अरे जाओ, तुम तो जाकर कह देना कि हम तो मर गए, अब स्वामी की आज्ञा है। तो पत्नी गई और जाकर के बोली, महाराज वे तो अभी अभी इस दुनिया से चली गई, वो इस दुनिया में रहे ही नहीं, वो इस दुनिया से चले गए। भगवान ने, पंडा जी ने जैसे ही सुना तो बोले, क्या बहन तुम अकेली किसे बुलाती फिरोगी, मैं ही सबको बुलाई देता। भगवान ने आवाज लगा दी मोहल्ले में, सुनो दानचंद्र इस दुनिया में नहीं रहे। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और बोले, हे भगवान कल तो गंगा जी स्नान करके आए और आज देखो कितनी अच्छी मुक्ति भगवान ने दी, ऐसी मुक्ति सभी को दी। धीरे धीरे पूरे गांव में शोर मच गया कि दानचंद्र इस दुनिया में नहीं रहे। ये श्वास रोके पड़ा, पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए। भगवान देख रहे, पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए और ये श्वास रोके पड़ा है। तो गांव वाले बोले, भैया आप देरी काहे की, करो तैयारी। गांव वाले तैयारी करने लगे, अर्थी बना ली।
अर्थी बनाई और बोले चलो भैया उठाओ। उठाने लगे तो ये श्वास रोक के पड़ा है, उठा करके अर्थी पर लिटा दिया, बांधने लगे, इसे बांध दिया और ये श्वास रोक के पड़ा है। पत्नी बेचारी घबरा गई और रोने लगी, बोले वो कहीं नहीं गए, वो यही है, वो कहीं नहीं गए, वो यही है। वो सिर पीट पीट करके रो रही। गांव वाले बोले बहन ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो चला गया, ज्यादा ना रो। गांव वाले बोले उठाओ भैया, उठा लिया और ले जाने लगे। पत्नी रो रही, उन्हें कहीं मत ले जाओ, वो यही है, वो कहीं नहीं गए, वो यही है, उन्हें कहीं मत ले जाओ। महाराज दानचंद्र को उठा लिया, शमशान ले गए, चिता बना ली, चिता पर लिटा दिया, ये श्वास रोके पड़ा। भगवान देख रहे कितना जिद्दी मर जाएगा, परंतु ये ढेला दान नहीं करेगा। आग लगाने ही वाले थे कि भगवान बोले रुको भैया रुको, मेरे यजमान के कान में मुझे एक मंत्र कहना है। भगवान गए और दानचंद्र के कान में जाकर बोले आया हूँ वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। भगवान बोले वैकुंठ से आया हूँ तुमसे नाता जोड़ने। तो दानचंद्र को लगा कि वैकुंठ से आए हैं तो भगवान होंगे। जैसे ही नेत्र खोल के देखा तो वही पंडा, फिर नेत्र बंद कर लिए। भगवान समझ गए कि अब तो ये मर जाएगा, दान नहीं देगा। तो भगवान बोले आया हूँ वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़ और मोह कछो न चाहिए, मांग लियो वरदान हमसे। भैया तू वरदान मांग ले, तो को क्या चाहिए? तो दानचंद्र बोला वो ढेला दीजो छोड़, वो ढेला छोड़ दीजिए जो आपने हमसे मांगा है। तो महाराज भगवान ने वो ढेला छोड़ दिया, वो कहा भैया प्राण ना त्याग। तो ऐसे भक्तवत्सल भगवान है कि एक नियम जीवन में जो अपनाता है भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक नियम होना चाहिए और अच्छा नियम होना चाहिए। आप दानचंद्र की भांति ऐसा नियम ना रख